क्या आपको पता है अभी वर्तमान समय का कितने देश भारत से टूट के अलग देश बने हैं या बने हो सकते हैं? आपके माइंड में आएगा बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत से टूटकर बनने वाले देशों की संख्या इस समय लगभग 15 है। जी हाँ, यानी 15 देश ऐसे हैं जो कि भारत से टूट के अलग देश बने हैं। हो गए ना हैरान? जी हाँ, हैरान तो मैं भी हो गया था जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, और तभी मेरे माइंड में आया कि आप लोगों के साथ इस सूचना को शेयर करूं ताकि यह सूचना सभी लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, जब भी अखंड भारत की कल्पना की जाती है तो हमारे दिमाग में एक विशाल क्षेत्र वाला भारत नज़र आता है। यह एक बहुत ही विशाल क्षेत्रफल वाला एरिया था जिसके अंदर आज के बहुत सारे देश अखंड भारत का पार्ट था। लेकिन समय का पहिया घूमता गया और समय के साथ धीरे धीरे एक एक करके भारत के टुकड़े होते चले गए, और जो आज भारत वर्तमान समय में हम देखते हैं उसका अंतिम बार 2 टुकड़े हुए थे 1947 में, जिससे कि पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक देश बना। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो भारत से अलग होकर के बने हैं। तो सबसे पहला देश है जो भारत से अलग होकर बना है, उसका नाम ईरान है। जब भारत से आर्यन ईरान में बलूचिस्तान में पहुंचे तब वे वहीं पे बस गए। तब से ही इसका नाम एरियाना पड़ा था। लेकिन बाद में जब अरबों ने यहाँ पे आक्रमण किया और उस भूभाग को अपने कब्जे में ले लिया, और इसे बाद में इसका नाम ईरान पड़ा। दूसरा, कंबोडिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली शताब्दी में कंबोडिया नामक एक ब्राह्मण ने इस देश में हिंदू राज्य की स्थापना की थी, और इसी से इसका नाम कंबोडिया पड़ा, और आगे जाकर के यह एक स्वतंत्र देश बन गया। तीसरा, वियतनाम। वियतनाम का ऐतिहासिक नाम चंपा था, और इतिहास में चंपा भारत का ही एक पार्ट था। 1825 में चंपा में हिंदू राज समाप्त हो गया, यानी वियतनाम में हिंदू राज समाप्त हो गया, जिसके बाद यह एक अलग देश बन गया। चौथा, मलेशिया। मलेशिया में बौद्ध धर्म को भारतीयों ने ही स्थापित किया था। मलेशिया पुराने समय से ही भारतीय संस्कृति के लिए काफ़ी मशहूर था, लेकिन 1948 में अंग्रेजों से आज़ाद होकर के यह देश पूरी तरह से भारत से अलग हो गया। पांचवा, इंडोनेशिया। इतिहास काल में इंडोनेशिया भारत का एक संपन्न भाग हुआ करता था। बाद में यह एक मुस्लिम देश बना, लेकिन आज भी इंडोनेशिया में हिंदू संस्कृति की अमिट छाप मिलती है। यहाँ पर भगवान राम की पूजा होती है, और यहाँ पे हिंदू नाम काफ़ी प्रचलित हैं। छठा, फिलीपींस। फिलीपींस में मुस्लिम धर्म के आने से पहले यहाँ पर भारतीय संस्कृति व रीति रिवाज का काफ़ी बोलबाला था। बाद में मुसलमानों ने आक्रमण करके यहाँ पर कई साल तक राज किया और भारतीय संस्कृति की बहुत सारी धरोहर को मिटा दिया। फिर भी यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी भारतीय रीति रिवाज मनाए जाते हैं। सातवां, अफगानिस्तान। आप में से बहुत लोग जानते होंगे अफगानिस्तान कभी भारत का ही अंग हुआ करता था। यहाँ हिंदू राज अंबिका का राज था, जिसने सिकंदर से संधि करके उसको यह राज सौंपा था। और शायद आपको पता हो, महाभारत काल में शकुनी और गांधारी यहीं के थे, और फिर बाद में जब यहाँ पे मुस्लिम आक्रमणकारी आए और इस एरिया का पूरा भूभाग बदल के रख दिया, और यह एरिया पूरा पूर्णतः इस्लामिक राज बन गया, और भारतीय संस्कृति लगभग यहाँ से ख़त्म ही हो गई है। आठवां, नेपाल। नेपाल का नाम सुनकर आप लोगों में से कई लोग हैरान होंगे कि नेपाल तो कभी भारत का हिस्सा रहा ही नहीं। लेकिन अगर सोचिए, इतिहास को सही नज़र से देखें तो यह होने वाला सवाल ही नहीं है कि भारत के इतने पास होते हुए भी नेपाल भारत से अलग कैसे हो सकता था, वह भी जबकि
पूर्णतः हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति है, लेकिन समय की धारा के साथ साथ नेपाल भी भारत से अलग हो गया। 9वां, भूटान। भूटान को पहले भारत में भद्र देश के रूप में जाना जाता था। हमारे ग्रंथों में भी भूटान का उल्लेख मिलता है, लेकिन 1949 में भूटान ने खुद को अलग देश घोषित किया। 10वां, श्रीलंका। पहले इसका नाम ताम्रपानी था। सबसे पहले पुर्तगाल और फिर अंग्रेज़ों ने इस पर अपना अधिकार जमाया। बाद में 1937 में अंग्रेज़ों ने इसे भारत से अलग करा दिया। 11वां, म्यांमार। इसका पहले का नाम बर्मा था। यहाँ का प्रथम राजा वाराणसी का राजकुमार था। 1852 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अधिकार कर लिया। 1937 में इसे भारत से अलग करके एक अलग देश बना दिया गया। 12वां, पाकिस्तान। और यस, पाकिस्तान पे लगता नहीं मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि यह तो सभी जानते हैं। ये बिल्कुल हाल ही फिलहाल की घटना है कि 1947 में धर्म के आधार पे किस तरह से पाकिस्तान एक अलग देश बना। 13वां, बांग्लादेश। बांग्लादेश डायरेक्ट भारत से अलग नहीं बना, बल्कि 1947 में पाकिस्तान एक अलग देश बना और वो पाकिस्तान का पार्ट था। लेकिन 1971 में भारतीय फौज ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करके एक नया देश बांग्लादेश बनवाया। 14वां, थाईलैंड। थाईलैंड का प्राचीन नाम भारत के इतिहास में श्याम देश था। पहले यहाँ हिंदू का राज्य था, बाद में फिर यहाँ बुद्ध का प्रचार हुआ और यह भी भारत से समय के साथ अलग हो गया। 15वां, अगर आप इतिहास को देखें तो तिब्बत पर भी भारतीय शासकों का अधिकार हो गया था, लेकिन बाद में चीन और भारत से अलग होकर के एक अलग भूभाग बना जिसका नाम तिब्बत पड़ा। तो दोस्तों, यह थी 15 देशों की लिस्ट जो कि कभी अखंड भारत का हिस्सा थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है इस इतिहास के बारे में। हमें हमारे रियल वास्तविक इतिहास को पढ़ाया ही नहीं गया और इसकी कोई चर्चा भी नहीं की गई। इसलिए जो आज का युवा है वह पूर्णतः भारतीय इतिहास से परिचित नहीं है। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार, नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए, तो फ्रेंड, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे का जो रेड बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक करने के बाद जो बगल में घंटे की पिक्चर आएगा उस घंटे में से टॉप वाले घंटे को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और फ्रेंड, बता दूं कि इसका कोई चार्ज नहीं होता है, कुछ भी पैसा नहीं लगता है। सो दिल खोल करके बेहिचक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपनी राय दें कमेंट में जाकर के। सो फ्रेंड, इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।